पोटेंशियोमीटर के बारे में देखेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से। क्यों? ठीक है ना, अपन इसकी ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं देखेंगे, क्योंकि देखियो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो अपन वो वाला जुगाड़ लगाएंगे कि भाई अपन इसका क्वेश्चन आराम से निकाल सकें। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस सर्किट को कैसे कनेक्ट करना है। मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब आप देखो पोटेंशियोमीटर के बारे में, जैसे आप जानते होंगे कि पॉट और पॉटमीटर भी बोलते हैं इसको, 3 टर्मिनल वेरिएबल रेजिस्टेंस इन विच द रेजिस्टेंस इज मैनुअली वेराइड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ये पहला फर्स्ट आप देख रहे होंगे, सेकंड और ये होता है थर्ड टर्मिनल, जिसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं इस पूरी होल लेंथ के अक्रॉस। और एडजस्ट क्यों करते हैं? ताकि अपन करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जो बेसिक फंडा है वो तो यही कहता है। अब ये क्या करता है? आल्सो एक्ट एज एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है ना, आप देख ही सकते हो इस बात को, वोल्टेज डिवाइडर भी काम करेगा। ठीक है, अभी आप और देख लोगे आगे इसको अच्छे से। देखो यहाँ से देखोगे, ये देखो इनपुट, इसको क्या करते हैं, इन पूरे सोर्स के अक्रॉस लगा दिया जाता है। ये पूरा इनपुट वोल्टेज होता है। अब अपन क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। मान लो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ आगे ले गया तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा, यहाँ आगे ले गया तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ऐसे करके मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो इसको क्या वोल्टेज डिवाइडर की तरह भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब ये को इसका मेन काम क्या है? यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। और यहीं से अपना फंडा शुरू होता है इस न्यूमेरिकल को करने का। ये क्या करता है, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आता है। और कैलिब्रेटिंग अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर, इनके कैलिब्रेशन के भी काम में आता है। लेकिन अपना जो मेन फंडा काम में लेंगे इसका न्यूमेरिकल करने का, वो यहाँ से अपने बात निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अपन इससे कंसेप्ट डेवलप करते हैं। ये क्या करता है, आप देखो कि जो भी सर्किट है ना उसकी ईएमएफ को खुद की ईएमएफ से कंपेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं अपन एक गैल्वोमीटर। ये बोलता है कि अगर ये वाली ईएमएफ, ठीक है, मैं इसको नाम दे दूँ, जैसे कि इस वाली ईएमएफ को अपन ने नाम दे दिया ये E1 है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया E2 है। अब देखो अगर E1 और E2 बराबर हो गई तो बताओ इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्या? सोचो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट कब फ्लो करता है? करंट भाई तभी तो फ्लो करेगा जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन दोनों पोटेंशियल ही बराबर है तो इसमें करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो अपन इसी फंडे को काम में लेंगे और इसी सर्किट को काम में लेंगे। आपको हमेशा इसी तरह से सर्किट बना लेना है। ठीक है, दो पोटेंशियल का न्यूमेरिकल भी कुछ इसी अकॉर्डिंग आता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ डीसी सर्किट विच इज फाउंड टू बी 1.2 वोल्ट। एक डीसी सर्किट का पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का काम लिया। ठीक है, और पता लगा कि जो 1.2 वोल्ट उसकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, दिस इज आल्सो मेजर्ड बाय वोल्टमीटर विच इज फाउंड टू बी 0.9 वोल्ट। अब इसी सर्किट को, जो सर्किट था जिससे अपन ने पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज नापा था, इसी सर्किट के वोल्टेज को जब वोल्टमीटर से नापा गया तो वो 0.9 वोल्ट आया। ठीक है ना, और बोल रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज 60 किलो ओम। जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है? 60 किलो ओम। द इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, तो जो 2 पॉइंट थे उनके बीच में इनपुट रेजिस्टेंस पूछा है। कौन से 2 पॉइंट? जिनके बीच में ये वोल्टेज आया था 1.2। ठीक है ना, विच इज 2 पॉइंट ऑफ अ डीसी करंट विच इज फाउंड टू बी 1.2 वोल्ट। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में क्या पूछा है? इनपुट रेजिस्टेंस। तो मैंने पहले क्वेश्चन के हिसाब से लगाया। देखो अपन को एक डीसी सर्किट दे रखा था। ठीक है, और यही दे रखा था ना क्वेश्चन, मैंने यहाँ लिख दिया इसका पार्ट। पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ डीसी सर्किट विच इज फाउंड टू बी 1.2 वोल्ट। ये डीसी सर्किट है, उसके 2 टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना था पोटेंशियोमीटर ने। वो कितना फाइंड किया? 1.2 वोल्ट। ठीक है, और इसी के अक्रॉस जब अपन, इसी डीसी सर्किट के अक्रॉस जब अपन ने क्या लगाया? वोल्टमीटर लगाया। ठीक है, इसी सर्किट के अक्रॉस जब अपन ने वोल्टमीटर लगाया, ठीक है, तो अपना वो जो था क्या बोलते हैं, उसने कितना रीड किया? 0.9 रीड किया था। तो अपन को बताना है कि इन 2 टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो अपन ने, जैसे मैंने बोला, मैं वैसा ही करूंगा जैसा वो सर्किट है। तो मैंने वापस से दोनों सोर्स को बना लिया, एक 1.2 वोल्ट और एक 0.9 वोल्ट। 1.2 वोल्ट इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस था। ठीक है, उसको बैटरी सोर्स से अपन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अपन से रेजिस्टेंस पूछा था, तो मैंने इसको रेजिस्टेंस से जोड़ दिया और ये हो गया अपना 0.9 वोल्टमीटर। और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो 60 किलो ओम। ये किलो ओम लिखना भूल गया हूँ मैं शायद, या किलो ओम या ओम ही था, देख लेते हैं एक बार। किलो ओम था, सॉरी, किलो ओम लिखना भूल गया। ठीक है, किलो ओम था। ठीक है, अब देखो अपन को सबसे पहले निकालना है इस सर्किट का करंट।
ठीक है। अब देखो इस सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे, 0.9/60, ये वोल्टेज है 0.9 और यहाँ पे करंट कितना है 60, तो इसके अक्रॉस जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा 0.9/60। देखो इतनी बात क्लियर। अब ये जो है सीरीज में पूरा सर्किट, तो जो यहाँ से करंट बहेगा वो इस रेजिस्टेंस के होते हुए भी जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को इन दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज एट ए बी, ठीक है, वोल्टेज एट ए बी कितना होगा, यहाँ इन दो टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे पोटेंशियल का 1.2 माइनस 0.9, ये आप ऐसे समझ लो। देखो मैं मुझे पता, जब दो बैटरी के सेम टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव जुड़े हों या पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हों तो दोनों के वोल्टेज माइनस होते हैं, अगर दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव जुड़े हों तो प्लस होते हैं, मतलब सेम टर्मिनल जुड़े हुए होंगे तो वोल्टेज माइनस होगा और डिफरेंट टर्मिनल जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज प्लस होगा। लेकिन अपन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे दोनों के नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 1.2 माइनस 0.9 विच इज़ 0.3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज आ गया, ठीक है, और अपन यहाँ पे या रेजिस्टेंस R पता है अपन को, है ना, तो अपन यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = V/R, ठीक है। V अपने पास कितना आ गया 0.3 और R कितना है अपने पास, R को अपन R ही रहने दो, ठीक है। लेकिन अब अपन को पता है कि इस सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट सेम रहेगा, जो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है वही इसमें आएगा, तो अपन इन दोनों करंट की इक्वेशन को क्या रख देंगे, सेम रख देंगे। देखो ये 0.3/R और ये 0.9/60 जो अपन ने वोल्टमीटर की रीडिंग से निकाला था, तो अपन ने इन दोनों को अगर इक्वल रखा तो R की वैल्यू अपन आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जो कि 20 आ जाएगी किलो ओम, ठीक है। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा 20, ये देखो यहाँ पे आंसर भी है, तो 20 किलो ओम, ठीक है। आपको इसको एक तरीके से और कर सकते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन आप देख लो, ठीक है ना। ये देख लो, ऐसे कर लो कि 0.9 वोल्ट अगर 60 किलो ओम दे रहा था, ठीक है, तो 1.2 वोल्ट कितना x देगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, लेकिन मुझे कंसेप्ट बताने के लिए मुझे वो बताना पड़ा। थैंक यू।